बॉयकॉट चाइना। इंडिया में काफ़ी दिनों से चाइनीज़ प्रोडक्ट और उसके बिज़नेस को बॉयकॉट करने का जोर लगा हुआ है, लेकिन रिसेंटली हमारे 20 सोल्जर्स के शहीद होने के बाद ये मामला थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया है। इवन इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ सीरियस स्टेप ले चुकी है। इनमें सब सवाल उठता है, क्या हम वाकई चाइनीज़ प्रोडक्ट और उसके बिज़नेस को इंडिया से बॉयकॉट कर सकते हैं? इससे चाइना और इंडिया दोनों में किसको नुकसान और किसको प्रॉफिट होगा? क्या सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करने से हम उनका रेवेन्यू रोक सकते हैं? और क्या सिर्फ मोबाइल पे चाइनीज़ एप्लीकेशन डिलीट करने से चाइना को नुकसान होगा? इंडिया में चाइना किस कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुकी है, ये भी तो जान लो। अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर भी दें पूरे तरीके से, फिर भी कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में हम सभी चाइनीज़ कंपनीज को रेवेन्यू जनरेट करके देते ही हैं, क्योंकि चाइना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया के मार्केट्स में बहुत डीप डाउन तक उतर चुका है। चाइना के कुछ बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया में इतना इन्वेस्ट कर दिए हैं जिसको जानकर आप हैरान हो जाओगे। इंडिया के कुछ स्टार्टअप्स जो कि आज बहुत बड़ी कंपनी से प्राइवेट सेक्टर में, जिसमें चाइना के कुछ बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर चुके हैं। करीब 2 दर्जन चाइनीज़ टेक कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर चुकी है और रफली 800 चाइनीज़ कंपनीज इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में अभी भी है। वैसे तो इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ लोगों का नाम एंड कंपनीज़ का नाम मैं आपको बताऊंगा जो कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें से पहले नंबर पे आते हैं अलीबाबा के फाउंडर जैक मा। इनके बाद दीदी, स्टेटव्यू एंड टेंसेंट नाम की कंपनी आती है। वीचैट नाम की एप्लीकेशन टेंसेंट ग्रुप की है। अब मैं आपको इंडिया की कुछ कंपनीज़ के बारे में बताऊंगा जिसमें चाइना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। इसके बाद उन कंपनीज़ को यूज़ करना या नहीं करना ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अभी जिन कंपनीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे है तो ये सारी इंडियन कंपनीज़, लेकिन ज़ोरदार चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इनमें हो चुकी है। तो पहली कंपनी का नाम आता है ज़ोमैटो। ज़ोमैटो का टोटल फंडिंग है $914.6 मिलियन, जिसमें चाइनीज़ फंडिंग $360 मिलियन है, यानी 20% से भी ज़्यादा चाइनीज़ कंपनी को रेवेन्यू देते हैं। सिंपली बताया जाए, यदि आप 100 रुपये ज़ोमैटो को प्रॉफिट देते हो तो उसमें से 20 रुपये से ज़्यादा चाइना को जाता है। और इस कंपनी का टॉप इन्वेस्टर है एंड फाइनेंशियल। ये अलीबाबा के ग्रुप का ही एक पार्ट है। सेकंड फूड डिलीवरी ऐप स्विगी का टोटल फंडिंग है $1.6 बिलियन, जिसमें चाइनीज़ कंपनी $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, यानी इसमें भी 20% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुकी है। इस कंपनी का टॉप इन्वेस्टर है टेंसेंट। थर्ड कंपनी है जिसमें से अक्सर हम ऑर्डर्स करते ही रहते हैं, वो है फ्लिपकार्ट। इस कंपनी का टोटल फंडिंग है $7.7 बिलियन, जिसमें चाइनीज़ की कंपनी टेंसेंट $350 मिलियन इन्वेस्ट कर चुकी है, यानी 5%। अगर आप 1000 रुपये प्रॉफिट देते हो फ्लिपकार्ट को तो उसमें से 50 रुपये चाइना को जाता है। फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। अगर आपको घर से कहीं दूर जाना हो तो टैक्सी का यूज़ किए होंगे, लेकिन अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो ओला को भी बहुत लोग यूज़ किए होंगे। ओला का टोटल फंडिंग है $3.8 बिलियन, जिसमें चाइना का 20% शेयर है, यानी $500 मिलियन। और इस कंपनी का फंड किया है टेंसेंट ने, यानी इसमें भी हर 100 रुपये के प्रॉफिट में 20 रुपये से ज़्यादा चाइना को देते हैं। अगर कोई आउट ऑफ सिटी या स्टेट जाते हो तो सबकी पहली ज़रूरत होती है उनको रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाए, जिसमें से ज़्यादातर लोगों की पसंद होती है ओयो। और ये यंग जनरेशन में काफ़ी चर्चित भी है। वो क्यों हैं आप लोग सभी जानते हैं। ओयो की टोटल फंडिंग है $3.2 बिलियन। इसमें दीदी एंड चाइना लॉजिंग ग्रुप $100 मिलियन इन्वेस्ट कर चुकी है, यानी 2%। मतलब 1000 रुपये में 20 रुपये से भी ज़्यादा आप चाइना को देते हो। अब बात करते हैं ऐसी कंपनी जिसको शायद हर स्मार्टफोन यूज़र ने यूज़ किया ही होगा। आजकल हर छोटे और बड़े दुकानदार के पास पेटीएम का बोर्ड होता ही है, क्योंकि ये बहुत ईजी टू मनी ट्रांसफ़र भी है। पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी का टोटल फंडिंग है $2.2 बिलियन, जिसमें अलीबाबा ग्रुप की कंपनी एंड फाइनेंशियल $400 मिलियन इन्वेस्ट कर चुकी है, यानी 49%। इसमें आप 100 रुपये का प्रॉफिट पेटीएम को देते हो तो डायरेक्ट 49 रुपीज़, यानी करीब 50% से भी ज़्यादा चाइना को जाता है। ये अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। चाइना ने हमारे शॉपिंग साइट्स पे इन्वेस्ट कर दिया, फूड डिलीवरी ऐप्स पे, ट्रैवलिंग पे, ओयो के रूम्स पे, यहाँ तक कि मनी ट्रांसफ़र, जॉब्स, बच्चों की पढ़ाई पे भी इन्वेस्ट कर दिया है। ये आगे जानते हैं। बायजूस नाम की लर्निंग ऐप की टोटल फंडिंग है $1.4 बिलियन, जिसमें टेंसेंट $50 मिलियन यानी 10% से भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है, यानी कि इसमें भी हर 100 रुपये के प्रॉफिट में 10 रुपये चाइना को देते हैं हम। सिर्फ यही कंपनी नहीं, इसके अलावा Naukri.com, मेक माई ट्रिप, उड़ान, क्विकर, स्नैपडील, Dream11, PolicyBazaar.com और भी कई सारी कंपनीज है जिसमें चाइना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती, ये तो थी इन्वेस्टमेंट की बात। अब चाइना का एक फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं।
चाइनीज़ बिजनेसमैन को पता है आजकल ग्लोबली चाइना के प्रोडक्ट्स को बहुत लोग पसंद नहीं करते, इसलिए आजकल कई सारे प्रोडक्ट्स में मेड इन चाइना नहीं लिखा होता है। इसके जगह पे लिखा होता है PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और कई सारे प्रोडक्ट्स पे तो कुछ भी नहीं लिखा होता, केवल बारकोड के अलावा। अब बारकोड को कैसे पहचानोगे? सिंपल मेथड याद रखें, अपने इंडिया का बारकोड नंबर है 890। अपने घर में से कोई भी एक प्रोडक्ट लो और उसमें बारकोड देखो, 890 होगा, इसका मतलब वो प्रोडक्ट इंडिया में बना है। अगर वो नंबर 890 की जगह 690 से लेकर 695 हो तो वो मेड इन चाइना है। ऐसे ही हर कंट्री का एक बारकोड नंबर होता है। अब आप लोग ही बताइए, क्या चाइना को बैन करने से काम बनेगा? और क्या चाइना जिन कंपनीज़ पे इन्वेस्टमेंट कर चुकी है उनको यूज़ ना करने से काम बनेगा? इसमें नुकसान हमारे इंडियंस का ही है, क्योंकि कंपनीज इंडिया की है और उसको नुकसान पहुंचाने पर हज़ारों लाखों इंडियंस की जॉब भी जा सकती है। तो अब हम क्या करें? क्या प्रोडक्ट्स को बैन कर दे? उसमें भी नुकसान हमारा ही है, क्योंकि चाइना अपने पूरे प्रोडक्शन में केवल 3% ही इंडिया में एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया चाइना में 8% एक्सपोर्ट करता है। अगर प्रोडक्ट्स को बैन कर भी दे तो वो नुकसान हमारा ही है, क्योंकि डायरेक्ट बैन करने पर चाइना भी इंडिया को चाइना में बैन कर सकता है। इससे थोड़ा बहुत हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी रुक सकता है। तो अब हम क्या करें? 1945 में USA ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक किया था। इस इंसिडेंट को हुए 75 साल हो गए। उस अटैक के बाद USA जापान में सिंगल नीडल भी सेल नहीं कर सकता। ये ट्रेड पॉलिसी का कोई रूल नहीं है। वो सेल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद जापानीज़ लोग USA मेड कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं। क्या हमें भी ऐसा ही करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसलिए मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट लेकर आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी कंपनीज़ को ग्रोथ मिले और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट को हम धीरे से बाय बाय कह दें, जैसे कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।